दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि अभी 2 दिन पहले यानी कि 17 नवंबर 2025 की रात को सऊदी अरब के मदीना शहर के पास में एक भयानक हादसा हुआ है, जिसमें उमराह पर गए भारतीयों से भरी एक बस डीजल टैंकर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में फौरन ही भीषण आग लग गई। बस में टोटल 46 लोग सवार थे, जिनमें से 45 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इनमें से ज्यादातर लोग हैदराबाद और तेलंगाना के रहने वाले थे, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। और यही नहीं, इनमें एक ही परिवार की 18 लोग भी शामिल थे, जो 3 पीढ़ियां बताई जा रही हैं। वह भी सब इस आग में जलकर शहीद हो गई। इसलिए सबसे पहले तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक इस हादसे में मरने वाले तमाम लोगों की मगफिरत फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख देना। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मदीना में होने वाला यह हादसा इतना ज्यादा भयानक था कि इसने पूरी दुनिया को सदमे में डाल दिया है। लेकिन इसी हादसे में अल्लाह ताला की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा भी देखने को मिला है, जिसे देखकर भी आज सारी दुनिया हैरान हो रही है। दरअसल मक्का से मदीना जाने वाली इस बस में ड्राइवर समेत 46 लोग सवार थे, जिनमें से 45 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन इनमें से एक शख्स के साथ में अल्लाह ताला का ऐसा करिश्मा हुआ कि उसे इस भयंकर हादसे में एक खरोंच तक नहीं आई और वो बिल्कुल सही सलामत और जिंदा बच गया। अल्लाह के इस करिश्मे को देखकर आज हर कोई हैरान हो रहा है और गैर मुसलमान भी इस करिश्मे को देखकर अल्लाहू अकबर कहने लगे हैं। दोस्तों, आज हम आपको मदीना हादसे में जिंदा बचे इस शख्स की पूरी जानकारी देने वाले हैं और साथ ही आपको यह भी बताने वाले हैं कि इस शख्स के साथ में आखिर अल्लाह ताला का ऐसा क्या करिश्मा हुआ कि जिसकी वजह से यह इतनी भयंकर आग में भी बिल्कुल सही सलामत और जिंदा बच गया, जिसे जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको भी अल्लाह ताला की जात पर पूरा भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले हैदराबाद से एक ग्रुप उमराह करने के लिए सऊदी अरब गया था, जिनमें कुल 45 लोग शामिल थे। अब यह सारे लोग सबसे पहले मक्का शरीफ पहुंचे और वहां पर जाकर उमराह वगैरह किया और फिर बस के जरिए से मदीना जा रही थी। अब इनकी बस में ड्राइवर समेत कुल 46 लोग सवार थे। रात का वक्त था, इनकी बस मदीना की तरफ दौड़ी जा रही थी। लेकिन फिर मदीना से तकरीबन 160 किलोमीटर पहले एक मोहराज नाम की जगह आती है। वहां पर पहुंचते ही इनकी बस का अचानक से टायर फट गया और बस बेकाबू होकर पलट गई और फिर सामने से आ रही एक डीजल टैंकर से जाकर टकरा गई। अब यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि फौरन ही बस में भयंकर आग लग गई और कुछ ही देर में पूरी बस आग का गोला बन गई। अब उस वक्त ज्यादातर मुसाफिर सो रहे थे, इसलिए उनका बचना मुश्किल हो गया और इस तरह से फिर बस में बैठे 46 लोगों में से 45 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इनमें 17 मर्द, 18 औरतें, 5 लड़कियां और 5 लड़के शामिल थे। यह सब इतनी बुरी तरह से जल चुके थे कि फिर इनकी पहचान करना भी मुश्किल हो गया। हालांकि आग लगने के फौरन बाद फायर ब्रिगेड वाले भी पहुंच गए थे और उन्होंने भी इस आग को बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह आग इतनी भयंकर लग चुकी थी कि जिसे देखकर फायर ब्रिगेड वालों ने भी कह दिया कि अब इस आग में कोई भी जिंदा नहीं बच सकता है। लेकिन कहते हैं कि जिंदगी और मौत तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह की जात बहुत बड़ी है। अल्लाह जिसे चाहे जिंदगी दे दे और जिसे चाहे मौत दे दे, यह सब अल्लाह के इख्तियार में है। ऐसा ही कुछ इस हादसे में देखने को मिला। अब इस बस में कुल 46 लोग सवार थे, जिनमें से 45 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन इनमें से एक शख्स, जिसका नाम मोहम्मद शुएब बताया जा रहा है, वो अल्लाह की कुदरत से बिल्कुल सही सलामत और जिंदा बच गया। अब यह शख्स कौन था और इसके साथ में अल्लाह का ऐसा क्या बड़ा करिश्मा हुआ कि जिसकी वजह से यह शख्स इतनी भयंकर आग में भी जिंदा बच गया? ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, मदीना हादसे में जिंदा बचे इस शख्स का नाम मोहम्मद शोएब है। यह हैदराबाद की एक निजी कंपनी में काम करने वाला शख्स है और यह शोएब का पहला उम्रा का सफर था।
हम आपको बता दें कि यह अपने परिवार के 8 सदस्यों के साथ पहली बार सऊदी अरब गया था। इसके साथ में इसके पिता अब्दुल कादिर और मां गौसिया बेगम भी थीं, और साथ ही मोहम्मद शोएब के दादा मोहम्मद मौलाना और परिवार के 3 और सदस्य भी साथ में थे। इनका यह ग्रुप 9 नवंबर को जद्दा में पहुंचा था और इनको 23 नवंबर को वापस हैदराबाद में लौटना था। लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। इस हादसे में शोएब के परिवार के सारे सदस्य मारी गए। बताया जा रहा है कि इस हादसे में मोहम्मद शोएब के 18 सदस्यों की मौत हो गई, यानी कि इनकी 3 पीढ़ियां एक साथ ही खत्म हो गई। इनमें मोहम्मद शोएब अपने परिवार के इकलौते बेटे थे और अब वह इस हादसे के बाद अकेले ही बचे हैं। इनके रिश्तेदार मोहम्मद तहसीन ने बताया है कि मोहम्मद शोएब ने सुबह 5:30 पर फोन किया था और कहा था कि वह इस हादसे में बच गया है, लेकिन बाकी सब घर वाले इस आग में जल गए हैं। यह खबर सुनकर पूरे हैदराबाद में सन्नाटा छा गया। हर तरफ शोक की लहर छा गई। इसके साथ ही मोहम्मद तहसीन ने यह भी बताया कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद शोएब को अपनी रहमत से बचा लिया, जबकि बस में मौजूद सारे लोग शहीद हो गए। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग इसे अल्लाह का करिश्मा बताने लगे और इसे खूब शेयर करने लगे। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि हादसे वाली रात मोहम्मद शोएब के साथ में क्या करिश्मा हुआ, यानी कि बस में सवार शोएब के साथ में आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से इसकी जान बच गई। इस बारे में जब मोहम्मद शोएब से पूछा गया तो इसने खुद बताया है कि वह हादसे वाली रात बस में पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था, लेकिन फिर रास्ते में पता नहीं क्या हुआ कि उसने अपनी सीट छोड़ दी और समय काटने के लिए बस के आगे वाले हिस्से में चला गया, यानी कि ड्राइवर के बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गया और ड्राइवर से बातचीत करने लगा। फिर ऐसे ही करते करते मोहम्मद शोएब तकरीबन 1 घंटे तक आगे वाली केबिन में बैठा रहा। फिर वह उठकर वापस अपने पीछे वाली सीट पर चला गया और वहां पर जाकर तस्बीह वगैरह पढ़ने लगा कि तभी पता नहीं क्या हुआ, अचानक से बस पलट गई। मुझे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। मैंने आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, या अल्लाह, उम्रा की नीयत लेकर आया हूँ, रोज़ाए रसूल की जियारत के लिए जा रहा हूँ, मुझे अपने प्यारे महबूब के रोज़ा मुबारक तक सही सलामत पहुंचा दे। बस मेरा इतना कहना था कि तभी अल्लाह पाक का ऐसा करिश्मा हुआ कि मुझे लगा जैसे कोई मुझे हवा में उठाकर दूर फेंक रहा है। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं रेत पर लेटा हुआ था और बस 30-40 फीट की दूरी पर बहुत भयंकर तरीके से जल रही थी, जबकि मेरे जिस्म पर आग की एक चिंगारी तक नहीं लगी थी। फिर जिंदा बचे शख्स को हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां पर डॉक्टरों ने चेकअप किया और देखा कि इस शख्स को एक खरोच भी नहीं आई है, इसे एक जलन तक नहीं हुई है। इसके बाद सऊदी पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, दिस इज नथिंग बट ए मिरेकल ऑफ अल्लाह। इसके बाद डॉक्टरों ने कहा बस में सवार 45 लोग सो रहे थे, इस वजह से वह सोते हुए ही जल गए, जबकि मोहम्मद शोएब जाग रहे थे, इस वजह से वह सही समय पर कूद गया। अगर वह थोड़ी देर और बस में रुक जाता तो शायद इसका भी बच पाना मुश्किल था। इसके साथ ही इस हादसे के बाद जमाते इस्लामी हिंद के अध्यक्ष ने कहा कि उम्राह करने वाले अल्लाह के मेहमान होते हैं, क्योंकि वह अल्लाह के घर की जियारत करने के लिए जाते हैं। शायद अल्लाह ने मोहम्मद शोएब को परिवार के लिए सहारा बनाकर भेज दिया है। फिर शोएब उसी रात मदीना शरीफ पहुंचा और गिड़गिड़ाकर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। अब शोएब जिस भी शख्स से मिलता है यही बात कहता है कि जब बंदा अल्लाह को अपना समझ लेता है तो अल्लाह भी उसे अपना बना लेता है। आग हो, पानी हो, मौत हो, सब कुछ अल्लाह के ताबे है। अल्लाह पाक की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता है। इसलिए हम सबको हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और कभी भी अल्लाह की जात से मायूस नहीं होना चाहिए। याद रखें, जब इंसान अल्लाह पर पूरा यकीन कर ले तो मौत भी अपना रास्ता बदल देती है। अल्लाह वो करता है जो कोई भी नहीं कर सकता है। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस हादसे में शहीद होने वाले सारे शहीदों की मगफिरत फरमाए और इनके घर वालों को सब्र जमीन अता करे, और साथ ही अल्लाह पाक हम सबको भी अपनी खास हिफाजत में रखें। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों, अल्लाह ताला के घर हज या उम्राह के सफर पर जाना हर मुसलमान का एक ख्वाब होता है। यही वजह है कि यहाँ आए दिन हजारों मुसलमान इस मुकद्दस सफर को करते हैं। और यही नहीं, अगर हम बात करें फिल्मी अदाकारों की
तो भले ही ऐसे लोगों की जिंदगी में दीने इस्लाम का कोई रंग नजर नहीं आता है, मगर इसके बावजूद भी काफी खुशनसीब अदाकार ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी में हज या उमराह कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे ही भारतीय फिल्मी अदाकारों के बारे में बताने वाले हैं जो हज का मुकद्दस सफर कर चुके हैं, यानी कि जो हज की अदायगी कर चुके हैं। इन फिल्मी अदाकारों के बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे, इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में भी हज या उमराह करने की ख्वाहिश है तो खाना काबा की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1, आमिर खान। दोस्तों, बॉलीवुड के सबसे मशहूर अदाकार आमिर खान वैसे तो दीने इस्लाम के एतबार से एक मुसलमान हैं, लेकिन इनकी असल जिंदगी हिंदू रीति रिवाजों के ज्यादा करीब नजर आती है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आमिर खान फर्ज हज की सादत हासिल कर चुके हैं, यानी कि आमिर खान हज कर चुके हैं। और इनके हज अदा करने की सबसे अहम बात यह है कि आमिर खान की वालिदा जीनत हुसैन की यह बड़ी ख्वाहिश थी कि वह अल्लाह का घर खाना काबा जरूर देखें। इसलिए फिर साल 2012 में आमिर खान ने अपनी वालिदा के साथ मक्का मुकर्रमा का सफर किया और हज की अदायगी की। आमिर खान ने बताया कि उन्होंने अपनी वालिदा जीनत हुसैन के साथ में यह वादा किया था कि वो एक दिन उनको अल्लाह का घर खाना काबा जरूर लेकर जाएगा और हज करवाएगा। लेकिन फिर साल 2012 में आमिर खान ने अपना यह वादा पूरा कर दिया और अपनी वालिदा को व्हील चेयर पर बिठाकर हज करवाया और खुद भी यह बाबरकत सादत हासिल की। आमिर खान के मुताबिक उनको अपनी वालिदा की यह ख्वाहिश पूरी करके बड़ी खुशी हुई, इसलिए उनकी वालिदा आज भी हर मौके पर उसे दुआएं देती रहती है। नंबर 2, सना खान। दोस्तों, वैसे तो सना खान भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में काफी बोल्ड अदाकारा के तौर पर मशहूर थी, मगर फिर इन्होंने फिल्मी दुनिया को छोड़कर अपनी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक ढाल लिया और बाद में इनको हज करने की सादत भी हासिल हुई। सना खान ने बॉलीवुड से अलग होने के बाद मुफ्ती अनस के साथ में शादी की और फिर शादी के बाद अपने शौहर के साथ मक्का मुकर्रमा का बाबरकत सफर भी किया, यानी कि हज भी अदा किया। सना खान का इस बारे में कहना था कि यह मेरा एक बहुत बड़ा ख्वाब था जो अल्लाह ताला के फजलो करम से पूरा हुआ है और आज मेरे पास अपने जज्बात के इजहार के लिए अल्फाज भी मौजूद नहीं है। नंबर 3, कादिर खान। दोस्तों, कादिर खान भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि कादिर खान एक बेहतरीन एक्टर होने के साथ साथ एक स्क्रीन राइटर और एक डायरेक्टर भी रह चुके हैं। हम आपको बता दें कि कादिर खान वैसे तो अफगानिस्तान की एक मुस्लिम फैमिली के अंदर पैदा हुए थे, लेकिन फिर साल 27 में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक अहम हिस्सा बन गए थे। याद रखें, कादिर खान ने अपने फिल्मी करियर के दौरान 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है, मगर बाद में जब इनका ध्यान दीने इस्लाम की तरफ बढ़ा तो सबसे पहले इन्होंने दीने इल्म हासिल किया और फिर फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कहकर हज के मुकद्दस सफर पर जाने का इरादा कर लिया। और फिर कादिर खान साल 2014 में हज की सादत हासिल करने के लिए मक्का मुकर्रमा गए और हज अदा किया। हालांकि उस वक्त कादिर खान फिल्मी दुनिया को छोड़कर कनाडा में रह रहे थे और फिर वहीं से इन्होंने हज का मुकद्दस सफर किया था और फिर आखिरकार साल 2018 में कनाडा के अंदर ही लगभग 81 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। नंबर 4, AR रहमान। दोस्तों, इंडियन मौसीकी के बेताज बादशाह AR रहमान का शुमार दुनिया के सबसे बेहतरीन म्यूजिशियन में होता है, लेकिन AR रहमान एक अच्छे म्यूजिशियन होने के साथ साथ एक सच्चे मुसलमान भी हैं। यही वजह है कि इनका हज अदा करने का वाकया भी काफी ज्यादा दिलचस्प है। हम आपको बता दें कि AR रहमान अपनी जिंदगी के अंदर एक बार नहीं बल्कि 2 मर्तबा हज कर चुके हैं। इन्होंने पहला हज साल 2004 में किया था और फिर इसके 2 साल के बाद ही यानी कि 2006 में दोबारा से हज की सादत हासिल करने मक्का मुकर्रमा पहुंच गए। मीडिया से बात करते हुए AR रहमान ने बताया, यह मेरी सालगिरह के दिन अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाला सबसे अनमोल तोहफा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे मेरी सालगिरह के दिन ही हज करने का अजीम शर्फ बख्शा है। नंबर 5, सायरा बानो। दोस्तों, सायरा बानो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी मशहूर अदाकारा रही हैं। इन्होंने एक मुस्लिम होने के बावजूद
सिर्फ 16 साल की उम्र में अपने कैरियर का आगाज किया था। सायरा बानो का शुमार भी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के उन खुशकिस्मत लोगों में होता है जो हज की अदायगी कर चुके हैं, यानी कि जो हज का मुकद्दस सफर कर चुके हैं। इन्होंने अपनी एक्टिंग कैरियर का आगाज साल 1960 में किया था और इसके बाद कई दहाइयों तक लोगों के दिलों पर राज करती रही। हालांकि फिर अपने कैरियर के आखिर में इन्होंने भी अल्लाह ताला के फजलो करम से अपने शौहर दिलीप कुमार के साथ फर्ज हज अदा किया था। नंबर 6, शाहरुख खान। दोस्तों, बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान ने भी कई मर्तबा अपनी दिल्ली ख्वाहिश का इजहार किया है कि वह भी हज करने के लिए मक्का मुकर्रमा जाना चाहते हैं। फिर साल 2022 में इन्होंने अपनी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उमराह की सादत हासिल की। इसके बाद शाहरुख खान ने बताया कि वह अपने इस बाबरकत सफर की कई सालों से ख्वाहिश रखते रहे हैं, इसलिए अब वह हज की अदायगी करने के बाद बहुत ज्यादा खुश हैं। उम्मीद करते हैं कि आइंदा वो अपनी पूरी फैमिली के साथ फर्ज हज और उमराह जरूर अदा करेंगे। नंबर 7, मोहम्मद रफी। दोस्तों, भारतीय लीजेंड मोहम्मद रफी को तो आप सब लोग जानते ही होंगे, जिनके गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं। याद रखें, मोहम्मद रफी जितने अच्छे गायकार थे, इससे भी ज्यादा बेहतरीन इंसान और एक नेक मुसलमान थे। इन्होंने 1770 के दाई में सऊदी अरब का सफर किया था और फिर वहीं पर इन्होंने हज की सादत भी हासिल की थी। हज करने के बाद मोहम्मद रफी ने गायकी को छोड़ दिया था, क्योंकि इनके मुताबिक अब वो एक हाजी बन गए थे। लेकिन फिर कुछ अरसे बाद पब्लिक के प्यार की वजह से मोहम्मद रफी ने अपनी गायकी का आगाज दोबारा से शुरू कर दिया था। इस तरह से मोहम्मद रफी लोगों के दिल अपनी आखिरी सांसों तक यूं ही जीतने में लगे रहे। आखिरकार मोहम्मद रफी 31 जुलाई 1980 को लगभग 55 साल की उम्र में इस दुनिया से चल बसे, यानी कि इनका इंतकाल हो गया। नंबर 8, गौहर खान। दोस्तों, भारतीय मशहूर अदाकारा गौहर खान भी उन खुशनसीबों में शामिल हैं जो हज और उमराह अदा कर चुके हैं। गौहर खान ने जैद दरबार के साथ में शादी की और इसके फौरन बाद ही गौहर खान अपने शौहर के साथ मक्का मुकर्रमा पहुंची और हज करने की सादत हासिल की। और यही नहीं, फिर रमजान के मुबारक महीने में गौहर खान अपनी पूरी फैमिली के साथ मक्का मुकर्रमा उमराह करने के लिए भी गई थी। उमराह के दौरान गौहर खान ने अपने शौहर के साथ तस्वीर वगैरह भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी। इनको इनके फैंस की तरफ से खूब सराहा गया। इसके बाद गौहर खान ने बताया कि मैं अपने शौहर के साथ हज और उमराह की अदायगी के बाद काफी ज्यादा खुश हूं और इस बात पर अपने अल्लाह ताला का काफी शुक्र भी अदा करती हूं। नंबर 9, दिलीप कुमार। दोस्तों, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर कलाकार यूसुफ खान, जिन्हें आप सब लोग दिलीप कुमार के नाम से भी जानते हैं, यह भी उन खुशकिस्मत लोगों का एक हिस्सा हैं जो हज कर चुके हैं। हम आपको बता दें कि दिलीप कुमार पैदा तो पाकिस्तान में हुए थे, मगर बंटवारे के वक्त यह भारत के मशहूर शहर मुंबई में थे, इसलिए फिर इन्होंने मुंबई में रहना ही पसंद किया। फिर साल 2013 में जब दिलीप कुमार की उम्र लगभग 90 साल के करीब पहुंची तो अपनी बीवी सायरा बानो के साथ मक्का मुकर्रमा गए और हज का मुकद्दस फरीजा सर अंजाम दिया। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको एक बात और बता दें कि दिलीप कुमार मक्का मुकर्रमा गए तो कुछ ही दिनों के लिए गए थे, मगर वहां पर जाकर इनका ऐसा दिल लग गया कि फिर इनको वापस आने में कई महीने लग गए। दिलीप कुमार ने मक्का से वापस आकर अपने सफर को बड़े अच्छे अल्फाज में याद किया और फिर साल 2021 में लगभग 100 साल की उम्र में दिलीप कुमार वफात पा गए। नंबर 10, अली फजल। दोस्तों, अली फजल वह भारतीय अदाकार हैं जो टीवी सीरियलों में अपनी अथक मेहनत से नाम कमाने के बाद अब बॉलीवुड तक भी जा पहुंचे हैं। इन्होंने पिछले साल ही सऊदी अरब में अपनी एक फिल्म की शूटिंग खत्म करने के बाद उमराह की सादत हासिल की थी। और यही नहीं, अली फजल ने अपने इस मुबारक सफर की एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि मक्का और मदीना में शूटिंग खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका यह है। मैंने यह उमराह मेरी अम्मा और अपने नाना के नाम से किया है और यही नहीं, मैंने इनके लिए और अपने आसपास में रहने वाले तमाम लोगों के लिए भी खूब दुआएं की हैं। दोस्तों, इन भारतीय अदाकारों के अलावा फिल्म इंडस्ट्री में एक और नाम है सलमान खान का। वह भी हज और उमराह करने की भरपूर ख्वाहिश अपने दिल में रखते हैं और यही नहीं, सलमान खान ने एक मर्तबा उमराह की नीयत से मक्का मुकर्रमा का सफर भी किया था।
मगर सऊदी हुकूमत के कुछ खास कारणों की वजह से वह उम्राह नहीं कर पाए थे। लेकिन हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान सलमान खान ने बताया कि उनकी कई सालों से यह ख्वाहिश रही है कि वह भी अपने घर वालों के साथ हज के सफर पर जाएं। तो दोस्तों, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में यह कुछ खुशकिस्मत लोग हैं जो हज की अदायगी कर चुके हैं। अल्लाह इनके हज को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला से यह भी दुआ है कि अल्लाह पाक हर मुसलमान को अपना घर खाना काबा की जियारत नसीब करे और जिंदगी में एक बार हज करने का मौका नसीब करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें।